हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निक्की और मेरे साथ है अभिषेक। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेस्ट फ्लेक्सी कैप फॉर 2025। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बकेट ऑफ फंड। पर अगर आपका फंड इन बकेट ऑफ फंड्स में से नहीं है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज हम आपके लिए कुछ ऐसे बेंचमार्क्स लेकर आए हैं जिससे आप अपने फंड को खुद चेक एंड कंपेयर करके रिव्यू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो अभिषेक, कैसे हैं आप? हेलो निकी, मैं बढ़िया हूँ। आप कैसी हो? मैं बहुत बढ़िया, एज ऑलवेज। ओके निकी, तो आज के वीडियो के लिए जैसा कि हम लोगों ने एक स्पेशल अनाउंसमेंट प्लान कर रखा है, तो कैन यू प्लीज गो थ्रू दैट स्पेशल अनाउंसमेंट टू आवर व्यूअर्स? श्योर अभिषेक। तो आज का हमारा स्पेशल अनाउंसमेंट ये है कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो या आप अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू कराना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप अपना पोर्टफोलियो एंड क्वेरी डिस्क्राइब कर सकते हैं। हम उसको विद इन 24 आवर्स रिव्यू एंड चेक करके आपको रिप्लाई करेंगे। ओके, दैट्स ग्रेट निकी। तो ये काफी अच्छा अनाउंसमेंट था आज की वीडियो के लिए। तो इस अनाउंसमेंट के बाद में मेरी एक रिक्वेस्ट है हमारे व्यूअर्स से कि प्लीज दोस्तों, हम लोग काफी मेहनत करते हैं आपके लिए इन सारे डेटा को असेंबल करने के लिए, आपको बताने के लिए, और हम लोग एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए। तो इसके लिए प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आज के वीडियो के लिए हम लोगों का जो टारगेट है लाइक का, वो 1000 लाइक है। प्लीज दोस्तों, इस लाइक के टारगेट को प्लीज रीच करने में हम लोगों की मदद करें। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो अभिषेक, मैं अभी सबसे फेमस कैटेगरी फ्लेक्सी कैप फंड्स पे बात करना चाहूंगी। जैसा कि हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे कि ये काफी कंफ्यूजन का टॉपिक रहता है, आप ऐसा बोल रहे थे। तो ये मतलब किस बेसिस पे आप बोल रहे थे कि ये कंफ्यूजन का टॉपिक रहता है? मुझे तो फ्लेक्सी कैप मतलब कंफ्यूजन का टॉपिक नहीं लगता है। दैट्स आई थिंक दैट्स अ नॉर्मल मिड कैप लार्ज कैप फंड, तो हम उसमें इन्वेस्ट कर देंगे। बट आप किस बेसिस पे बोल रहे हो कि वो एक कंफ्यूजन का टॉपिक है? और थोड़ा सा आप उसको टैकल करने का भी बताइए कि अगर वो कंफ्यूजन का है तो कैसे टैकल करेंगे उसे हम। ओके, तो एक्चुअली भी निकी, मैंने ये नहीं कहा था क्या कि व्यूअर्स को या इन्वेस्टर्स को कंफ्यूजन है। मैं जो बातें बताने वाला हूँ उस बेसिस पे मैं कह रहा हूँ कि ये कंफ्यूजन का एक कैटेगरी है। क्योंकि देखो, फ्लेक्सी कैप में है ना, सेबी ने कोई बेसिक गाइडलाइंस नहीं रखे हैं। ठीक है, फ्लेक्सी कैप का मतलब है क्या? मिक्सचर ऑफ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो कोई भी एएमसी आपका है ना, 100 आउट ऑफ 100% आपको 80% उसमें लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकती है, 5% मिड कैप में कर सकती है, स्मॉल कैप में 0% भी कर सकती है। तो इट्स अप टू एएमसी और उसके फंड मैनेजर। लेकिन आप किस तरीके के इन्वेस्टर हो, पहले ये आपको पता करना होगा। करेक्ट, कि आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो जिसको थोड़ा सा ही अच्छा रिटर्न मिल जाए अच्छा है, आप एक मॉडरेट इन्वेस्टर हो जिसको थोड़ा सा रिस्क लेना पसंद है, और आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हो। क्योंकि देखो, अगर आप है ना कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो तो वैसा फ्लेक्सी कैप आप सेलेक्ट करो जिसमें कि लार्ज कैप 80% हो और मिड कैप एंड स्मॉल कैप आपका 15%, दोनों मिलाकर के 15% हो। और एक्चुअली में ना, जो हमारा फ्लेक्सी कैप है उसका पहला बेंचमार्क ही मैंने फंड एलोकेशन बेंचमार्क रखा है। क्योंकि फ्लेक्सी कैप के नाम पे बहुत सारे एएमसीज क्या करते हैं, आपको लार्ज कैप सेल आउट कर देते हैं। 80-85% का इन्वेस्टमेंट उनका लार्ज कैप में होता है, मिड कैप में 5% का होता है, स्मॉल कैप में 2% का होता है। तो बेसिकली ये है जो फंड होते हैं, इसको आप ना लार्ज कैप भी कह सकते हो। Yes, right. और यहाँ पे बहुत सारे फ्लेक्सी कैप ऐसे भी हैं जिनका कि लार्ज कैप में आपका 40-50% है, मिड कैप में 30-40% है, स्मॉल कैप में 15-20% है। तो ये बहुत सारे फ्लेक्सी कैप के अंदर ही बहुत सारे कैटेगरीज हैं, बहुत सारे सेग्रीगेशंस है, बहुत सारे हाँ। ओके अभिषेक, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। तो अभिषेक, क्या हम ये पता कर सकते हैं कि इसमें लार्ज कैप का परसेंटेज कितना है, स्मॉल कैप का कितना है, मिड कैप का कितना है? किसी भी फ्लेक्सी कैप में हम चेक कर सकते हैं मतलब? करेक्ट। तो ठीक है निकी, आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हो। हम लोग जैसे कि ले लेते हैं कि जेएम फ्लेक्सी कैप फंड। मोस्टली मैं वैल्यू रिसर्च की वेबसाइट को फॉलो करता हूँ। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड में आप यहाँ पे पोर्टफोलियो पे अगर क्लिक करोगे तो पोर्टफोलियो पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे दिखेगा कि इसमें लिखा हुआ है जाइंट, लार्ज, मिड एंड स्मॉल। इसका परसेंटेज आपको दिख रहा होगा। तो इसमें आप जाइंट प्लस लार्ज कर दो तो वो आपका लार्ज कैप कैटेगरी हो जाता है। तो जेएम फ्लेक्सी कैप में अगर आप इसको देखोगे तो जाइंट प्लस अगर लार्ज को अगर एड ऑन करोगे तो ये 47% का आएगा, मिड कैप 32% है, स्मॉल कैप अप्रॉक्स 19% का है। ओके, तो इसी तरीके से अगर आप आईसीआईसीआई प्रू फोकस्ड इक्विटी डायरेक्ट फंड का अगर आप यहाँ पे ट्रैक करोगे पोर्टफोलियो वैल्यू रिसर्च से, या प्रो ऐप कहीं से भी कर सकते हो,
तो मैं वैल्यू रिसर्च में मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं उसी को फॉलो करता हूँ। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फोकस इक्विटी डायरेक्ट का अगर आप देखोगे पोर्टफोलियो, तो लार्ज कैप प्लस जाइंट, जो कि लार्ज कैप ही होता है, तो जाइंट प्लस लार्ज कैप अप्रॉक्स आपका 87% का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, लार्ज प्लस जाइंट। इसका मिड कैप में सिर्फ 13% का इन्वेस्टमेंट है और स्मॉल कैप में आपका 0% का इन्वेस्टमेंट है। तो आप यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट देख सकते हो। एक जगह जेएम फ्लेक्सी कैप फंड है जिसका कि लार्ज कैप में 47% का इन्वेस्टमेंट है। अगर आप उसी समय पे आईसीआईसीआई प्रू फोकस को देखोगे तो इसका लार्ज प्लस जाइंट अगर हम ऐड कर दे तो 87% का है। तो दोनों के लार्ज कैप में ही 40% का डिफरेंस आ गया। राइट, तो वो तो लार्ज कैप ही हो गया दूसरा वाला। हाँ, तो एक तरीके से आप कैसे कह सकते हो क्या कि दोनों फ्लेक्सी कैप है और दोनों को आप एक ही सेगमेंट में रखोगे? आप नहीं रख सकते हो। जेएम फ्लेक्सी कैप आपका थोड़ा सा एग्रेसिव मोड में आ जाएगा क्योंकि उसमें मिड कैप का एक्सपोजर ज्यादा है। इसलिए मैं कहता हूँ क्या कि जो फ्लेक्सी कैप होते हैं, अगर आप इसको जानने की कोशिश करोगे तो बहुत ज्यादा कर। तो अभिषेक, अभी हम इस चीज को टैकल कैसे कर सकते हैं कि किसी में 47% है और किसी में 87% है लार्ज कैप में, तो हाउ कैन वी टैकल इट? तो निक्की, जैसा क्या कि इसको टैकल करने के लिए मैंने ना पहला बेंचमार्क जो है एलोकेशन बेंचमार्क को रखा है, जैसा कि शायद अभी मैंने बताया भी है। तो इसमें सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस तरीके के इन्वेस्टर हो। ओके, तो एलोकेशन बेंचमार्क में अगर आप एक कंजर्वेटिव टाइप के इन्वेस्टर हो तो आपका जो भी आप फ्लेक्सी कैप आप सेलेक्ट कर रहे हो, तो लार्ज कैप का वेटेज 80% तक का होना चाहिए या 80 to 90% तक का होना चाहिए अगर आप कंजर्वेटिव हो। मिड कैप प्लस स्मॉल कैप का अराउंड 15% होना चाहिए। सेकंड कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर है वो है मॉडरेट रिस्क जो लेते हैं, ठीक है, जो कि एक्चुअल सेंस होता है फ्लेक्सी कैप का, जो एक्चुअल एसेंस होता है। तो इसमें मॉडरेट रिस्क टेकर आपने फ्लेक्सी कैप को चेक करो, उसमें अगर लार्ज कैप 60 to 70% होना चाहिए, मिड कैप अप्रॉक्स 20% का होना चाहिए, स्मॉल कैप 5 से 10% का होना चाहिए। तो ये एक तरीके का एक मॉडरेट रिस्क टेकिंग फ्लेक्सी कैप है। अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो आपका जो फंड आप सेलेक्ट करोगे फ्लेक्सी कैप में, उसमें लार्ज कैप अप्रॉक्स 50 to 60% होना चाहिए, मिड कैप जो है वो 25 to 30% का होना चाहिए और स्मॉल कैप 10 to 15% का होना चाहिए। तो इस बेसिस पे डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स अपने बेंचमार्क को खुद से सेलेक्ट करते हैं। मींस हम ये कह सकते हैं कि दैट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल पर्सन, लाइक आप किस टाइप के इन्वेस्टर हो। करेक्ट। और एक्चुअली मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि बस आंख बंद करके फ्लेक्सी कैप सेलेक्ट करना बहुत ही गलत बात हो जाएगा, क्योंकि फ्लेक्सी कैप में मैं बार बार कह रहा हूँ खुद ही 2-3 टाइप के कैटेगरी निकल के आते हैं। राइट। इसलिए पहले आप डिसाइड करो कि आप किस तरीके का फ्लेक्सी कैप चाहते हो, फिर उसके बेसिस पे आप अपना फ्लेक्सी कैप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभिषेक, ये तो हो गया एलोकेशन बेंचमार्क्स के बारे में। अभी आप व्यूअर्स के साथ में बाकी के बेंचमार्क्स जो कि रिटर्न बेंचमार्क एंड रिस्क फैक्टर बेंचमार्क है, वो भी व्यूअर्स के साथ में शेयर कर दीजिए। जो रिटर्न बेंचमार्क है फ्लेक्सी कैप के लिए, आपके पास में अगर कोई फ्लेक्सी कैप फंड है तो उसने एक साल में मिनिमम 42-43% का रिटर्न देना चाहिए उसे। पिछले एक साल का रिटर्न उसका 42 से लेकर के 43% का होना चाहिए, तभी वो फंड अच्छा है। लेकिन एक साल से तो कुछ लेना देना नहीं है। पिछले 3 साल में उसने मिनिमम 21% का और 5 साल में मिनिमम 25% का अगर उसने रिटर्न दिया है तो आपका फंड काफी अच्छा है। और लास्ट बेंचमार्क है रिस्क फैक्टर बेंचमार्क। आपका फ्लेक्सी कैप का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो अप टू यानी मैक्सिमम 13% का होना चाहिए। बीटा जो है वो 1% से कम का होना चाहिए और शार्प रेशियो जो है वो 5 से 6% का होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे कुछ फ्लेक्सी कैप के बेंचमार्क्स। तो जैसा कि अभिषेक ने आपको बताया हुआ है कि आज हम आपसे 3 सेगमेंट्स के बारे में बात करेंगे, अग्रेसिव, मॉडरेट एंड कंजर्वेटिव सेगमेंट। तो सबसे पहले हमारा अग्रेसिव सेगमेंट में हमारा फंड आता है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड, क्योंकि इसमें लार्ज कैप का एलोकेशन है 47%, मिड कैप का एलोकेशन है 32% एंड स्मॉल कैप का एलोकेशन है 19%। और इसके रिटर्न्स 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर्स के आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है मॉडरेट रिस्क का। इसमें हमने 2 फंड्स को सेलेक्ट किया है, जिसमें कि हमारा पहला फंड है क्वाड फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान, क्योंकि इसका एलोकेशन 77% लार्ज कैप में, 19% मिड कैप में एंड स्मॉल कैप में 2% एलोकेशन। और इसके 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर्स के रिटर्न्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और हमारा इसी सेगमेंट में दूसरा फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रिटायरमेंट फंड प्योर इक्विटी प्लान, और इसमें लार्ज कैप का एलोकेशन है 72%, मिड कैप 22% एंड स्मॉल कैप 6% एलोकेटेड है। और इसके 1 ईयर, 3 एंड 5 ईयर्स के रिटर्न्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और हमारा लास्ट सेगमेंट है कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए, जिसमें सबसे पहला फंड है
HDFC फोकस 30 डायरेक्ट फंड और इसमें लार्ज कैप का एलोकेशन है 80%, मिड कैप का एलोकेशन है 10% एंड स्मॉल कैप का एलोकेशन है 8%। एंड इसके भी 1 ईयर, 3 एंड 5 इयर्स के रिटर्न्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसी सेगमेंट में हमारा दूसरा फंड है ICICI प्रूडेंशियल फोकस्ड इक्विटी डायरेक्ट, जिसमें 87% लार्ज कैप का एलोकेशन है एंड 13% एलोकेशन मिड कैप का एलोकेशन है एंड 0% इज स्मॉल कैप एलोकेटेड। एंड इसके 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 इयर्स के रिटर्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके ग्रेट निकी, तो ये तो ऐसे कुछ फंड्स थे जो हमारे बेंचमार्क को मीट कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे भी फंड्स हैं जो हमारे बेंचमार्क को मीट नहीं कर रहे हैं करेंटली, लेकिन ये अच्छे फंड्स हैं और अगर इन फंड्स में भी आपका इन्वेस्टमेंट है तो आप कैरी ऑन कर सकते हैं। सबसे पहला फंड है जो कि पहले बहुत फेमस हो रखा था, जिसमें मेरा खुद का भी इन्वेस्टमेंट था, उसका नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। और इस फंड को मैंने इसी जनवरी में जाकर के इसकी SIP को कैंसिल किया है। ये ऑलमोस्ट 4 से 5 साल मेरे पोर्टफोलियो में रहा है, लेकिन पिछले 1-2 साल से ये बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा था, इसलिए मुझे फोर्सफुली जाकर के इसे कैंसिल करना पड़ा है। इस पर्टिकुलर SIP को मैंने रिडेम्पशन नहीं किया है, बस कैंसिल कर दिया अभी फिलहाल के लिए। पराग पारिक ऐसा फंड है जो कि हो सकता है कि फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करे तो मैं वापस से इसके SIP को रिज्यूम कर दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए मैंने क्योंकि स्टॉप कर दिया है इसलिए मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर आपको मन नहीं है स्टॉप करने का पराग पारिक में तो आप कैरी ऑन कर सकते हैं। सेकेंड फंड जो कि हमारे बेंचमार्क को मीट नहीं कर रहा है वो है HDFC रिटायरमेंट सेविंग इक्विटी डायरेक्ट फंड, और ये भी काफी अच्छा फंड है, काफी फेमस फंड है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन पिछले 1-2 साल में इसका परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं रहा है। और तीसरा फंड जो कि बेंचमार्क को मीट नहीं कर रहा है वो एडेलवेसिस फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड भी काफी अच्छा फंड है और ये मोस्टली कंजर्वेटिव जोन में आता है, यानी कि इसमें जो लार्ज कैप का एक्सपोजर है वो 83% का है। तो दोस्तों ये थे हमारे बेहतरीन फ्लेक्सी कैप के बकेट ऑफ फंड्स। एक बार मैं फिर से अनाउंसमेंट आप सभी को करना चाहती हूँ कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो या आप अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू एंड चेक कराना चाहते हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। हम उसे विद इन 24 आवर्स रिव्यू एंड चेक करके आप सभी का रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप इन्वेस्टिंग।